8 साल पहले सोना क्या भाव था, अब क्या भाव है। महंगाई हर चीज़ की होती है। सर खाना खाने का टाइम नहीं मिलते थे सर। सुबह से ही 10 बजे से हमारे शुरू हो जाते थे कस्टमर, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम क्लोज करते थे। आज देख रहे हैं आप बैठे हैं खाली। अगर सर ऐसा ही रहा तो छोटे दुकानदार सारे खत्म हो जाएंगे। जब उसका भाव उसको पता चलता है, प्राइस पता चलता है, तो बस वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो आगे चल के बहुत मुश्किल में है, ना कस्टमर ले पाएंगे ना हम बेच पाएंगे। हम बेच के हर रोज 2000 रुपये नुकसान झेल रहे हैं। आज बेच दिया, कल लेने जा रहे थे 2000 रुपये पर। पूरे देश में दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन ये दिवाली जो ज्वेलरी शॉप के लोग हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके लिए कैसी मन रही है, क्योंकि लगातार चांदी और सोना महंगा होता जा रहा है। आइए दिल्ली एनसीआर के एक बड़े ज्वेलर हैं मेरे साथ में, उनसे मैं बात करूंगा। कैसे सर? बढ़िया सर। आपकी दिवाली कैसी मन रही है इस बार? हल्की है दिवाली। क्यों? रेट की वजह से। रेट की वजह से? रेट क्यों जा रहा है इतना आगे? पता नहीं जी क्या इशू है इसका। पर डे रेट बढ़ रहा है। कितना इफेक्ट पड़ रहा है पिछली साल के अपेक्षा इस बार? कम से कम 50%। 50%। तो अगर ऐसे ही रेट बढ़ता रहा तो क्या मान रहे हैं आपकी? बिल्कुल खाली बैठे हैं जी। अगर रेट बढ़ता रहा तो कौन गरीब आदमी तो खरीद नहीं पाएगा। अच्छा, तो एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि लगातार बात ये भी हो रही है कि सोना तो बढ़ ही रहा है लगातार नॉन स्टॉप, चांदी क्यों बढ़ रही है? चांदी पता नहीं कौन स्टॉक कर रहा है। चांदी रोक रहा है पीछे कोई। चांदी मार्केट में 4 महीने में चांदी 80,000 रुपये बढ़ गई। 4 महीने में 80,000। आगे आप क्या देख रहे हैं? कुछ देखो क्या होता है। दिवाली बाद देखते हैं, गिरेगा नहीं रुकेगा सोना या चांदी, रुकेगी नहीं रुकेगी ये। अभी कितना, अभी ये खबरें लगातार आ रही है कि पेंडेंसी बहुत चल रही है। अभी कितने दिन की पेंडिंग चल रही है चांदी की? आप अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं थोक चांदी का तो कितना? चांदी मिल ही नहीं रही। चांदी ब्लैक मांगते हैं लोग। क्या करेंगे ब्लैक में खरीद के, कहाँ से बेचेंगे? कस्टमर से थोड़ी ब्लैक ले सकते हैं। प्रीमियम कितना चांदी का लिया जा रहा है अभी समय? अभी ये मान के चलो आप 156 रेट दिखा रहा है। एमसेक 157 दिखा रहा है, मगर चांदी मिल रही है 70 में। 70 में मिल रही है, तो लगभग आपका 20 और 23,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा देना प्रीमियम का। पहले कितना जाता था? पहले कुछ नहीं जाता था। 3800 2,000 रुपये 2,500 रुपये पहले जाता था। इस समय ज़्यादा है। मैं और भी मेरे साथ हैं, पहले मैं आपसे बात करूंगा। आप चूंकि ग्राहक हैं यहाँ पे, सोने के भाव ऊपर जा रहे हैं, चांदी के भाव ऊपर जा रहे हैं जी। आम आदमी के बस की है बनवाना? क्या सोचता है आम आदमी? बिल्कुल नहीं है। इतनी महंगाई है, अपना बच्चों का पेट पालन गरीब आदमी तो कुछ कर ले ही नहीं सकता है। अपने बच्चों का पेट पालन नहीं कर पाएगा। मैंने मुख्य बात है, सस्ता हो तो आदमी किसी तरह से कमेटी डाल के किसी तरह से कुछ बनवा भी सकता है। इतनी महंगाई में, खाने पीने में महंगाई, सोने चांदी महंगाई, तो पेट पालन नहीं पूरा हो पाएगा तो बनवाएगा क्या बेचारा? आज आप क्या लेने आई हैं यहाँ पे? हम कुछ लेने नहीं आए, हमारी कमेटी पड़ी है तो पैसे देने आए हैं। और 6 महीना पहले की हमारी एक झुमकी बनी पड़ी थी, उसको लेने आए। अच्छा, तो आगे अम्मा जी क्या देख रही हैं कि आगे कुछ ज्वेलरी बनवा पाएंगी अगर ऐसा ही हाल रहा है? या ये ऐसे हालात रहे तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसे सस्ता कराइए ना आप लोग। सस्ता तो जो इंटरनेशनल मार्केट की बात है। दूसरी, हमारे देश में जमाखोरी बहुत हो जाती है ना। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं वो जमाखोरी कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। तो सस्ता किस तरह से होगा ये आप लोग जान सकते हैं। हम तो दुकान पे महंगाई और सस्ताई देख के ही। लेकिन आप महंगाई की बात कर रही हैं। महंगाई तो सरकार कहती है 8 साल में सबसे कम है। मतलब ही नहीं होता। 8 साल से ज़्यादा है कम है, सवाल ही नहीं पैदा होता। 8 साल पहले सोना क्या भाव था, अब क्या भाव है। महंगाई हर चीज़ की होती है, लेकिन सोना चांदी पे इतना चढ़ा हुआ है किसी पे भी नहीं है। आप ये बताइए कि सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? जो कालाबाजारी हो रही है, जो स्टॉक हो रहा है, क्या काम कर सकती है सरकार? जमाखोरों को पकड़ा जाए और ये कालाबाजारी खत्म करा जाए। सिल्वर जो M6 से कम 28-30 हज़ार रुपये ऊपर मिल रहे थे और हम ले आए, अब रेट कम हो गया, हम कम में बेचना पड़ रहे हैं। उसमें भी कस्टमर नहीं है। कस्टमर फ़ोन दिखा देता भैया 1,50,000 1,57,000, जबकि हमें 1,70,80 में लेके आए हम। अब कैसे करें इसका? अच्छा, हाँ, जैसे ऑनलाइन दिखा देते 1,32,000 गोल्ड है, 1,23,000 1,25,000, हमें मिल रहा है 35,000 38,000 32,000। तो हम उतने महंगे में लाके सस्ते पे बेचना पड़ रहा है। तो आपने पहले ले लिया था ये? हाँ। अच्छा,
अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं कि सोने चांदी की रफ्तार अगर बेकाबू ऐसी रही तो आगे चल के बहुत मुश्किल में है। ना कस्टमर ले पाएंगे ना हम बेच पाएंगे। हम बेच के हर रोज 2000 रुपये नुकसान झेल रहे हैं। आज बेच दिया, कल लेने जा रहे थे 2000 रुपये पर। तो इससे बड़े बिना बेचे ही फायदे में हैं हम। तो फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस आप अपनी इस इंडस्ट्री का या इस दुकान का अपनी का मतलब? अगर ऐसे चलता रहेगा तो भैया दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा हमें अभी, क्योंकि जो हालत है अभी बहुत बेकार है। देख रहे हैं आज धनतेरस वाले दिन है, बिल्कुल खाली है। पहले कैसी बिक्री रहती धनतेरस पे, ये बताइए सर। खाना खाने का टाइम नहीं मिलते थे सर। सुबह से ही 10 बजे से हमारे शुरू हो जाते थे कस्टमर, रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम क्लोज करते थे। आज देख रहे हैं आप बैठे हैं खाली। सरकार से क्या कहेंगे आपकी सरकार कैसे व्यापारी बच पाएगा मतलब? अगर ये तो भैया जानकारी तो हमें भी नहीं है। हाँ। पर हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। लाख रुपए के आसपास गोल्ड रहे, सिल्वर 1.20 के आसपास रहे तो नॉर्मल लोग खरीद सकते हैं। अच्छा, पिछले 6 महीने में गोल्ड कितना % चढ़ा है? परसेंट तो पता नहीं सर, लेकिन लगभग लाख रुपए के आसपास रेट थे। 1.32-35 हो गया। अच्छा, तो इतना महंगा है। और सिल्वर में ज़्यादा है। सिल्वर लाख रुपए से 1,70,75,80 तक पहुंच गए थे। इतना ऊपर चले गया चांदी। सिल्वर सबसे ज़्यादा है। कैसी दिवाली मन रही है? आप तो आम आदमी हैं, आपकी दिवाली कैसे मन रही है? त्योहार कैसा मन रहा है? कैसे मनाएंगे? इतनी महंगाई में क्या करेंगे? अब जैसी कैसी होगी, हल्की फुल्की बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करने पड़ेगा, थोड़ा बहुत। लेकिन दिवाली का बस त्योहार मनाना है बेटा। कि आप इस दुकान को लेकर के बैठे हैं, कितने साल हो गए आपको चलाते? 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल में अब की बारी ऐसा हुआ या पहले होता रहा है? इस बार ज़्यादा हुआ। इस बार ज़्यादा हुआ है। अगर सरकार चाहे, जो जमाखोर कर रहे हैं, भोपाल में जैसे पकड़ा गया, जिस पे किलो के हिसाब से सोना पकड़ा गया है। कहाँ पकड़ा गया? भोपाल में। अच्छा, कोई गिनती नहीं कितना माल पकड़ा गया है। बिस्किट सारे पकड़े गए हैं। उन जैसों पे पाबंदी लगाए, जमाखोरों पे पाबंदी लगाए तो आम जनता चैन में रह सकती है। अच्छा, ये बताइए कि तनिष्क जैसे बड़े बड़े ज्वेलर हैं, या आपका इधर दिल्ली में भी एक हाँ कौन सा है पता, कल्याणपुरी में आसपास गिरी ज्वेलर्स। तो ये बड़े बड़े ज्वेलर है, कितना प्रभाव डालते हैं और ये कैसे कम मार्जिन पे जो है? भैया वो बल्क में माल बनवाते हैं। वो 1 किलो 2 किलो माल बनवाते हैं। हम उनसे माल खरीद के लाते हैं, जब बेचते हैं तो वो 4% में 3% में दे देते हैं बनवाई। हमें वही 8% करनी पड़ती है। वो उनका बल्क में माल बनता है। तो अब की बार जो आपकी दिवाली है, वो आपकी दिवाली अच्छी नहीं जा रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आने वाले समय में आप चीज़ों को कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपकी जीविका का साधन है। ऐसा ही रहा तो छोटे दुकानदार सारे खत्म हो जाएंगे। जिनों पे मंत्रियों का, नेताओं का हाथ है, गिरी ज्वेलर्स है, जैसे बड़े बड़े नेता हैं, सुनार हैं, उन पे तो मोटा पैसा है, वो कामयाब है। छोटे सब दुकानदार नॉर्मल हो गए। मॉर्निंग से जब से 8 o'clock से मैंने शॉप ओपन की, अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है। और कुछ भाव का भी इफ़ेक्ट है। भाव इस टाइम महंगा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो कस्टमर आता तो अपनी पूरी तैयारी के साथ है, चीज़ें देखता है, वेट कराता है, और जब उसका भाव उसको पता चलता है, प्राइस पता चलता है, तो बस वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। अगर उसको 10 ग्राम की चीज़ लेनी है तो फिर वो 2 ग्राम के पैसे अरेंज करके लाता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बहुत सा कस्टमर ले भी लेता है, बहुत सा कस्टमर चला जाता है, चीज़ देख के मायूस हो जाता है। भाव इतना ज़्यादा जा रहा है। अगर भाव में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रियायत होती, GST कम हो जाती तो कुछ फ़र्क पड़ता, लेकिन वो GST के दायरे में अभी है गोल्ड, तो वो फैक्ट है ही। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्वेलरी जो है वो शादियों में बहुत लोगों का सपना होता है कि अपनी बेटियों की शादी में बहुत लोगों का सपना होता है कि उसको पूंजी के रूप में समझते हैं वो। तो सरकार जो है वो आवश्यक चीज़ों के दायरे में इसको लेकर के आई और GST हटाई। राइट, बिल्कुल। अब खोड़ा कॉलोनी ये ऐसी कॉलोनी है, इसमें मध्यम वर्गीय आदमी रहता है और ज़्यादातर बाहर राज्यों से आया हुआ ही यहाँ पर आदमी है, और अपनी फैमिली जॉब करके कैसे सरवाइव कर रहा है। महंगाई का दौर है इस टाइम, तो गोल्ड और सिल्वर की तरफ वो अट्रैक्ट तो होता है। देखो, लेडीज़ की पहली पसंद गोल्ड है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन बट आता है शॉप तक और फिर मायूस होके उसे जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ख़रीदना कौन नहीं चाहता आज के टाइम में गोल्ड? हर लेडीज़ का सपना है कि भाई गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिले मुझे,
लेकिन वो शॉप तक पूरी तैयारी से आता है, लेकिन उसे वो चीज़ मिल नहीं पाती है। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल रहती है, लेकिन जब उसका वेट होता है, भाव होता है, प्राइस सुन के कस्टमर चला जाता है। और जब कस्टमर जाता है तो चेहरे दोनों तरफ मायूस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ होंगे। अब इसलिए बात है, कस्टमर आया, उससे कोई चीज़ नहीं ले पा रहा है और हमारा कस्टमर रिटर्न जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लेकिन हमारी तो कोशिश रहती है कस्टमर से, ठीक है हम मेकिंग में अपना कम कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट अगर बजट कुछ तो सिमिलर आए। अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर देता तो फिर हमारे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर महंगा है। हम भी इतना कोई कपड़ा वाला काम तो है नहीं बार्गेनिंग करके उसे घटा दें, ये तो भाव के अकॉर्डिंग ही चलता है। अभी लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि सिल्वर जो है उसकी कालाबाजारी हो रही है, लोग स्टॉक कर रहे हैं। सुनने में तो हमें भी यही आ रहा है, पीछे से मार्केट से यही पता चलता है कि लोग बताते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए किलो हो जाएगी चांदी। तो अगर 5 से 6 लाख रुपए किलो चांदी हो जाएगी तो फिर मध्यम वर्गीय बिल्कुल ही चांदी सोना सरवाइव नहीं कर पाएगा। बस मजबूरी उसके आगे इतनी रहेगी, बच्चों की शादी करेगा तो उस टाइम अगर किसी को 2 तोले लेना है तो आधे तोले से काम करेगा, किसी को 10 तोले लेना है तो 5 तोले से काम करेगा। उसमें कस्टमर के लिए भी दिक्कत हो गई है, हमारे लोगों के लिए भी दिक्कत। भाव बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, अगर उसमें कुछ लगाम लगे और कुछ भाव नीचे आए तो दुकानदारी में फ़र्क पड़ेगा। आप इसका सोल्यूशन क्या देखें, क्योंकि अभी ट्रेंड में लगातार 1 ग्राम गोल्ड वाला भी कुछ मामला चल रहा है कि लोग उस पर करवा लेते हैं, प्लेट्स वगैरह या परत चढ़वा लेते हैं। 1 ग्राम गोल्ड का तो देखो अब ये वही जानते हैं 1 ग्राम गोल्ड बोलते हैं, लेकिन अपने तरफ से जो हम लोगों की नॉलेज है 1 ग्राम गोल्ड अगर कस्टमर ले लेता वो तो ठगा जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड अगर एटलीस्ट किसी अदर शॉप पे बेचने जाता है उसमें 1 ग्राम के आधा ग्राम नहीं निकलेगा। हमारे पास हम लोग 18, 20 और 18, 20 और 22 बेच तो रहे हैं। एटलीस्ट आप कहीं भी उसे ऑल ओवर वर्ल्ड बेच सकते हैं, कहीं भी आप बेच लेंगे वो बिक जाएगा। लेकिन 1 ग्राम गोल्ड आदमी जिस शॉप से परचेज़ करेगा वही शॉप वाला ही उसे रिटर्न ले सकता है, अदरवाइज़ किसी भी शॉप पे वो रिटर्न नहीं जाएगा। कि 1 ग्राम गोल्ड यूज़ कैसे होता है, थोड़ा आप दर्शकों को ये बताइए। 1 ग्राम गोल्ड क्या होता है, बेसिकली आजकल एक हाई पॉलिश चल रही है। ओके। थोड़ी मोटी परत की पॉलिश होती है और गोल्ड कहते हैं, मेरे नॉलेज में तो नहीं, अभी आज तक कोई भी 1 ग्राम गोल्ड की चीज़ मेल्ट की है तो उसमें 1 ग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है जो निकल जाए। तो ये चीज़ तो दुकानदार कर सकता है, निकालता है या नहीं निकालता है, लेकिन कस्टमर तो ठग जाएगा ना। कस्टमर जब जाएगा वहाँ पर तो फिर प्रॉब्लम उसके साथ आएगी। वो तो अपना देखने दिखाने के लिए, शादी ब्याह में पहनने के लिए ले लेगा, अदरवाइज़ कभी उसे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ गई गोल्ड बेचने की तो कैसे बेचेगा वो। ठीक है वो नोएडा, दिल्ली, NCR में ले लेता है, और वो रहा MP का, राजस्थान का या बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहा तो वो वहाँ कोई ही नहीं लेगा उसे 1 ग्राम गोल्ड को, वो ठग जाएगा एक तरह से। मेरा तो यही मानना है 1 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बेहतर है चाहे भले आप 1 ग्राम गोल्ड लें, प्योर वाला जेवर ले लें, वो ज़्यादा बेहतर। उसमें आपका फ्यूचर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, आपको कभी भी रिटर्न मिल सकता है। 1 ग्राम गोल्ड और असली जो गोल्ड होता है, क्या देखने में उसको आसानी से पहचाना जा सकता है? कस्टमर तो नहीं पहचान पाएगा, अब ये सुनार तो पहचान लेते हैं, हाथ में लेते हैं, हम लोगों को पता चल जाता है 1 ग्राम गोल्ड की थिकनेस जो होती है वो मोटी होती है और उसकी जो लेयरिंग होती है वो गोल्ड में फिनिशिंग जो होती है वो 1 ग्राम गोल्ड में नहीं आती है। लेकिन जो लोग सोना नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए तो एक अच्छा विकल्प है। हाँ, जो उसके शादी लिए ब्याह में अपॉर्चुनिटी जा है, वो सकते अपना यूज़ कर सकता है। अब जिसको दिखावा ही करना है, आजकल की जनरेशन में लड़कों का शौक है मोटी मोटी चैनें पहनना, ब्रेसलेट पहनना, रिंग्स पहनना, तो उसमें ये है कि वो सस्ते में काम चला सकता है, उसको तो पता ही है 1 ग्राम गोल्ड है। लेकिन आम आदमी को नहीं पता। आम आदमी को नहीं पता, आम आदमी को यही पता है 1 ग्राम गोल्ड में मिल रहा है, लेकिन उसका रिटर्न कुछ भी नहीं। ओके, तो आने वाले अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आने वाले भविष्य में आप जो सुनार हैं, जो ज्वेलर्स हैं, अगर भाव ऐसे रहे तो भविष्य क्या दिख रहे हैं? भविष्य ये देख रहे हैं कि मेरे नज़र में तो यही गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि मुझे तो नहीं लगता छोटे दुकानदार मार्केट में टिक पाएंगे, कि छोटे दुकानदारों के पास छोटा कस्टमर आता है, वो कस्टमर ख़त्म हो जाएगा तो छोटे दुकानदार अपना रेंट खर्चा कहाँ से निकालेंगे, और आने वाले टाइम में छोटा दुकानदार धीरे धीरे करके एक एक करके शॉप बंद हो जाएगी। और रही बड़ी दुकानों की, बड़ी दुकानों में कस्टमर चारों तरफ से आ जाता है, जिसे बल्क में लेना है या शादी में लेना, जो इस काबिल है वो ले लेता है, वो बड़ी शॉप पर ही जाएगा, और जिसे ज़्यादा सामान लेना है वो भी छोटी दुकानों पे नहीं जाएगा, सब बड़ी दुकानों पे पहुँचेंगे, बड़े शोरूम में जाएंगे, और वहाँ इतना मेकिंग चार्जेस बहुत सारे झंझट होते हैं, उनमें वो फंसेगा। लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए लास्ट टाइम नज़र आ रहा है मुझे, जिस तरह से ये मार्केट चल रही है, सिक्के की मार्केटिंग ज़्यादा होती है आज के दिन, तो सिक्के
ठीक 3 गुने पे बिक रहे हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। तो कस्टमर कहाँ से वो अफोर्ड करेगा? बस यही प्रॉब्लम एक सिक्का पहले कितने का था और अब कितने का है? पहले सिक्का लास्ट ईयर 750-700 का बिक जा रहा था, आज के टाइम में 1500-1700 का सिक्का जा रहा है। 1500-1700 वो भी 80% का, 80% का। और अगर 100% में कस्टमर जा रहा है तो 2000 से कम सिक्का उसको मिलेगा नहीं, 2000-2200 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। जबकि ऐसा माना जाता है कि सोने को तो चलो मध्यम वर्गीय परिवार पहन लेता है, लेकिन चांदी जो है वो गरीबों के पास ही मिल जाती है। गरीब क्या करता है कि देखो धनतेरस में इस कॉलोनी का रिकॉर्ड रहा है, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर बिकता है, क्योंकि सिल्वर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आदमी छोटे छोटे आइटम धनतेरस में शुभ मानता है तो लेके जाता है गोल्ड या सिल्वर। तो गोल्ड तो अफोर्ड करने से रहा, चांदी जो थोड़ी बहुत कर सकता था वो भी उसके बजट से मुझे इस साल तो बाहर लग रही है। लेकिन कस्टमर 700 में पिछले साल ही बका रहा था कि यार बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इस बार 1500-1600 सुन के तो कस्टमर पीछे हटेगा। तो हम दुकानदारों में भी थोड़ी सी मायूसी सी है भी है, अगर दुकानदारी नहीं है तो हम लोगों का भी स्टॉक सब ऐसे ही रखा रह जाएगा। अंतिम एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी मार्केट में जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि सोना इस समय खरीद लें या सस्ता होगा, या फिर क्या सुझाव है आपका? नहीं, अगर किसी के पास बजट है, इन्वेस्ट करना चाहता है, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करे, अभी घटेगा नहीं, गोल्ड सिल्वर और ऊपर जाएगा, अभी घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। मार्केट कहीं पीछे से कोई क्रैश होती है या पीछे से कुछ आता है तब तो हो सकता है, लेकिन अभी जहाँ तक चांस है इंक्रीज़ होना ही होना है, बढ़ेगा वो रेट।